अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदका किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसके मुताल्लिक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। देखिए, सदक़े जो होते हैं ना, वो दो तरीक़े के होते हैं। एक सदका वो भी है जिसे हम ज़कात कहते हैं, ठीक है। तो ज़कात ये तो ज़रूरी है। अब इसके ज़कात लेने के जो लोग मुस्तहिक़ हैं वो 7 किस्म के लोग हैं, जिसे कुरान में बयान किया गया है। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वलग़ारिबीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। ये 7 लोग बयान किए गए हैं, इनको आप ज़कात दे सकते हैं, ठीक। अब जो आम तौर पे हम सदक़ात निकालते हैं, इसकी 2 किस्में हैं। एक सदक़ात वाजिबा होती हैं और एक सदक़ात नाफिला होती हैं। सदक़ात वाजिबा इसका मतलब ये है कि जैसे आपने मन्नत मानी थी और उस मन्नत को आप पूरी कर रहे हैं, तो ये सदक़ात वाजिबा है, ठीक है। नज़र मन्नत जो मानते हैं, ठीक है, तो ये सदक़ात वाजिबा है। इसी तरह कफ़ारात में जो सदका निकाला जाता है वो भी सदक़े वाजिबा होता है। जैसे रोज़ा तोड़ने का जो कफ़ारा होता है उसमें जो सदका निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरह कसम तोड़ने का जो कफ़ारा है उसमें सदका निकाला जाता है। तो ये सदक़ात वाजिबा होते हैं। सदक़ात वाजिबा जो होते हैं, जैसे आप ज़कात के जो मुस्तहिक़ हैं सिर्फ़ उन्हीं को ज़कात दे सकते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं दे सकते हैं। इसी तरह सदक़ात वाजिबा के भी वही मुस्तहिक़ हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। यानी जहां आप ज़कात दे सकते हैं वहां आप सदक़ात वाजिबा भी दे सकते हैं। अब दूसरी किस्म जो सदक़ात की है वो सदक़ात नाफिला है। सदक़ात नाफिला का मतलब ये होता है कि आपने मन्नत वग़ैरह नहीं मानी थी, आपने नज़र वग़ैरह नहीं मानी थी, ना वो कफ़ारात के सदक़ात हैं, बल्कि बस आप अपनी खुशी से कुछ पैसे अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, कोई चीज़ आप देना चाहते हैं। तो याद रखिए कि सदक़ात नाफिला जो है ना, इसको आप मस्जिद, मदरसा, अमीर, गरीब, जिसको चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि सदक़ात नाफिला के ख़ास कोई मुस्तहिक़ नहीं है, बल्कि आप जिसे चाहें दे सकते हैं। जैसे मेरा दिल कह रहा है मैं 100 रुपया मस्जिद में दे दूँ, ठीक है, मैंने दे दिया, ये सदक़ात नाफिला है, मस्जिद में भी देना जायज़ है। जबकि सदक़ात वाजिबा और ज़कात मस्जिद में आप नहीं दे सकते हैं। सदक़ात वाजिबा और ज़कात अमीर को आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन सदक़ात नाफिला आप अमीर को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सदक़ात वाजिबा और नाफिला, ठीक। अब सदका कैसे देना चाहिए, इसके हवाले से भी लोग पूछते हैं। तो याद रखिए कि सदका देने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। आप दिल में इरादा कर लीजिए और उसके बाद में आप उसे सदका कर दीजिए, यही सदका देने का तरीक़ा है। ऐसा नहीं कि आप किसी को पकड़े, भाई ये मैंने कल सोचा था कि मैं 100 रुपया सदका दूंगा, तो आज मुझे याद आया तो मैं निकाल कर आपको सदका दे रहा हूँ। ये सब कहना ज़रूरी नहीं है। आपने दिल में इरादा किया था या फ़ौरन आपके दिल में इरादा पैदा हुआ कि मैं 100 रुपया राह खुदा में दे रहा हूँ, ये सदका हो गया, बस आप दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपने मन्नत मानी थी तो भाई उसको तो आप मुस्तहिक़ वग़ैरह जो हैं उन्हीं को दे सकते हैं, हर किसी को आप नहीं दे सकते हैं। तो सदका निकालने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस आप दिल में इरादा कर लें कि ये सदका है। उसके बाद में आप जो है, अगर सदक़ात वाजिबा है तो जो मुस्तहिक़ है उनको दे दीजिए, और सदक़ात नाफिला है तो आप किसी को भी दे सकते हैं। सदक़ात नाफिला के लिए कोई ख़ास मुस्तहिक़ नहीं होता है। तो ये सदक़ात के हवाले से कुछ बातें थी। अब इसके फ़ायदे भी आप समझ लीजिए। याद रखिए कि जो शख्स सदक़े वग़ैरह, खैरात वग़ैरह निकालता रहता है, तो अल्लाह ताला सदक़ात की बरकतों से उस बंदे को बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका निकालते रहें
और कुछ ख़ास रकम 10-20 रुपया जो भी आप मुतय्यन कर लें और डेली आप उसे सदका कर दिया करें, तो इंशाअल्लाह आप भी, आपका घर, आपके परिवार वाले बच्चे इंशाअल्लाह बलाओं से महफूज रहेंगे। सदक़ात के ज़रिए बलाएँ टल जाती हैं। तो कोशिश करें डेली कुछ ना कुछ सदका कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।